शेरगढ़ किले में गूंजे रामलला के जयकारे। धौलपुर शहर के नजदीक चंबल के बेहड़ों में स्थित ऐतिहासिक शेरगढ़ किले के राजस्थान सरकार के प्राचीन राज के प्रत्यक्ष प्रभात श्रेणी मुख्य हनुमान जी मंदिर पर मंगलवार शाम को 5 बजे महाआरती का आयोजन किया गया, जिसमें भक्तों ने शंख झालरों के साथ भगवान जी की महाआरती की, साथ ही जय हनुमान जय श्री राम के जयकारे भी लगाए, जिससे किले का माहौल भक्ति में हो गया। महाआरती के मुख्य यजमान राजस्थान उद्योग एवं व्यापार प्रकोष्ठ के धौलपुर जिला अध्यक्ष एवं जिला अग्रवाल महासमिति धौलपुर के पूर्व जिला अध्यक्ष ऋषि मित्तल रहे। मंदिर पुजारी दीपक अवस्थी ने बताया कि शेरगढ़ किले पर स्थित राजस्थान सरकार के राजकीय प्रत्यक्ष प्रभात श्रेणी प्राचीन मुख्य हनुमान जी मंदिर पर मंगलवार को दोपहर 1 बजे से संगीत में सुंदरकांड पाठ का शुभारंभ किया गया, जिसके पूरे होने पर शाम को 5 बजे शंख झालरों से महाआरती की गई, साथ ही भजन कीर्तन भी किए गए। इस दौरान भक्तों ने विधि विधान से पूजा अर्चना कर हनुमान चालीसा का पाठ भी किया और घर परिवार में सुख शांति समृद्धि की कामना की। महाआरती के बाद भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसादी पाई। इस दौरान दिनेश स्वामी एवं उनकी टीम ने संगीत में सुंदरकांड किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में भक्तगण मौजूद रहे। विस्थापन को लेकर बेबाक बोले विधायक जसवंत सिंह। विधानसभा में धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व मामले में उठाया मुद्दा। धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व को लेकर बाड़ी विधायक जसवंत सिंह गुर्जर ने विधानसभा में मुद्दा उठाया। उन्होंने इस मुद्दे को पूरी गंभीरता, संवेदनशीलता और मजबूती के साथ उठाते हुए सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। विधायक जसवंत सिंह ने सदन में कहा कि टाइगर रिजर्व क्षेत्र में करीब 2 लाख से अधिक लोग बरसों से निवास कर रहे हैं, जिनका जीवन, रोजगार और भविष्य उसी भूमि से जुड़ा हुआ है। ये वे लोग हैं जिन्होंने कभी पड़ी बंजर और उजाड़ सिवायचक भूमि को अपने खून पसीने से उपजाऊ बनाया। आज उसी पर आश्रित होकर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। विधायक जसवंत सिंह ने कहा कि इस क्षेत्र में रहने वाले लोग करीब 7 पीढ़ियों से वहां रह रहे हैं। उनकी खेती, पशुपालन, मकान और सामाजिक ढांचा उसी जमीन से जुड़ा है। ऐसे में बिना वैकल्पिक व्यवस्था किए, बिना विश्वास में लिए और बिना उचित मुआवजा दिए लोगों को हटाना सीधे सीधे अन्याय है। उन्होंने कहा कि वन्यजीव संरक्षण जरूरी है, लेकिन क्या इसके नाम पर इंसानों को बेघर करना सही है? क्या सरकार की नीति लाठी के दम पर गरीबों को उजाड़ने की है? जसवंत सिंह गुर्जर। माननीय मंत्री जी, माइक। माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में धौलपुर करौली में क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट उत्तर आ के रहा है। अंतर्गत आने वाले गांव में स्वैच्छिक विस्थापन की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हुई है। बाड़ी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व में भविष्य में क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट में आने वाले गांवों का जब कभी भी स्वैच्छिक विस्थापन किया जाएगा तो राज्य सरकार के आदेश दिनांक 2/11/2002 व 24/7/2025 एवं नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी द्वारा दिनांक 21/2/2008 को जारी दिशा निर्देश द्वारा निर्धारित प्रावधान एवं प्रक्रिया के अनुसार मुआवजा दिया जाने का प्रावधान है। माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, एक तो मंत्री जी से ये निवेदन करना चाहूंगा और पूछना चाहूंगा कि आप इन्हें लाठी के दम पर निकालेंगे या स्वेच्छा से इन्हें विस्थापित करेंगे? पूरे लोग जो 2 लाख से ज्यादा हैं, सबने असहमति जाहिर कर दी है। उसके बावजूद भी ये अड़े गए इस बात पे कि इन्हें विस्थापित करेंगे। दूसरी, कम से कम 150 वर्ष से ज्यादा 6-6, 7-7 पीढ़ी जिन लोगों को क्षेत्र में हो गई और उन्होंने उस बंजर भूमि को एक सा करके और जीवन यापन कर रहे हैं जो सिवायचक के रूप में थी। आज तक उन्हें खातेदारी का तो सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन उसी से वो जीवन यापन कर रहे हैं, तो उसी का उसका भी ये मुआवजा देने का विचार रखते हैं अथवा नहीं? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने आपके माध्यम से माननीय सदस्य को निवेदन किया, जब तक ग्रामवासी स्वेच्छा से विस्थापन के लिए तैयार नहीं होंगे, राजी खुशी विस्थापन के लिए अपनी सहमति नहीं देंगे, विभाग उनको। विधायक शोभा रानी ने जन समस्याओं का उठाया मुद्दा। विधानसभा सत्र में बोली, धौलपुर को हर क्षेत्र में बुला दिया गया। धौलपुर शहर की जन समस्या को लेकर मंगलवार को विधायक शोभा रानी कुशवाहा ने विधानसभा में मुद्दा उठाया। उन्होंने कॉलोनियों में जलभराव, पार्वती नदी के पुल के अधूरे काम, अवैध बजरी, स्कूलों में स्टाफ की कमी, किसानों के लिए बिजली समस्या सहित आदि मुद्दों पर पुरजोर तरीके से उठाया। उन्होंने कहा कि धौलपुर को ऐसे मान लिया है जैसे राजस्थान राज्य का हिस्सा ही नहीं है। हर क्षेत्र में धौलपुर को बुला दिया गया है। माननीय सभापति महोदय, मैं सर्वप्रथम महामहिम राज्यपाल महोदय के प्रति संवैधानिक सम्मान व्यक्त करती हूँ, लेकिन सभापति महोदय, यह कहना भी उतना ही जरूरी है कि राज्यपाल महोदय का अभिभाषण
धौलपुर विधानसभा की जमीनी हकीकत से पूरी तरह टूटा हुआ है। धौलपुर को ऐसा मान लिया गया है मानो वह राजस्थान का हिस्सा ही ना हो। नंबर 1, शहर की कॉलोनियां, हर सत्र में सवाल, हर बार चुप्पी। माननीय सभापति महोदय, मैं यह प्रश्न हर सत्र में इस सदन में उठाती आई हूं। धौलपुर शहर की अधिकांश कॉलोनियों में बरसात हो या ना हो, साल भर पानी भरा रहता है। घरों में पानी घुस जाता है, सड़कें तालाब बनी हुई हैं, बीमारी फैलती है, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। लेकिन सभापति महोदय, आज तक ना कोई स्थायी समाधान हुआ है, ना किसी जिम्मेदार अधिकारी पर कार्रवाई। सरकार बताए, जब विधायक हर सत्र में मुद्दा उठाए और फिर भी सुनवाई ना हो तो इस लोकतंत्र कहें या उपेक्षा। नंबर 2, पार्वती नदी के पुल अधूरे काम, हर साल मौतें। माननीय अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, मेरी विधानसभा में पार्वती नदी पर सखबारा और मालोनी 2 पुलों के टेंडर हुए, काम शुरू भी हुआ और फिर पिछले 2 वर्ष से काम पूरी तरह बंद पड़ा है। जो सरकार का पैसा लग चुका है वो भी मिट्टी हो रहा है। परिणाम क्या है? बरसात में लोग नदी पार करते हैं, लोगों की पानी में डूबकर जान चली जाती है। मेरा सवाल सीधा है, जो काम सरकार ने खुद शुरू किया उसे पूरा क्यों नहीं किया गया? क्या इन मौतों की जिम्मेदारी सरकार लेगी? नंबर 3, सभापति महोदय, अवैध बजरी समस्या सबको दिखती है, सरकार को नहीं। माननीय सभापति महोदय, धौलपुर विधानसभा में अवैध बजरी का आतंक किसी से छुपा नहीं है। धौलपुर में बजरी खनन पर प्रतिबंध की वजह से एक तो आम जन को बजरी महंगी मिलती है और दूसरी तरफ अवैध बजरी से भरे ट्रैक्टर दिन दहाड़े पुलिस के सामने चलते हैं और जब पुलिस कार्रवाई करती है तो वो ट्रैक्टर पुलिस से डर के भागते हुए लोगों को रौंदते चले जाते हैं। मैं कहना चाहती हूँ कि चंबल के अंदर कुछ एरिया चिन्हित क्यों नहीं करती सरकार, जहां से कानूनन बजरी खनन किया जा सके, जिससे आम लोगों को घर बनाने में बजरी सस्ती मिले और बजरी व्यापारियों को पुलिस से डरकर भागना ना पड़े और आम लोगों की तरह जान ना जाए। और जब इसी चंबल पर जब मध्य प्रदेश में बजरी खनन लीगल हो सकती है तो धौलपुर राजस्थान में क्यों नहीं? नंबर 4, स्कूल खुले हैं लेकिन स्टाफ नहीं है। माननीय सभापति महोदय, मेरी विधानसभा में स्कूलों के बोर्ड लगे हैं, भवन खड़े हैं, लेकिन अंदर शिक्षक नहीं है। एक शिक्षक पर कई कक्षाएं, विषय विशेषज्ञ नहीं है, बच्चों की पढ़ाई मजाक बन गई है। तो मैं पूछना चाहती हूँ, बिना स्टाफ के स्कूल खोलने की क्या फायदा? क्या धौलपुर के बच्चों का भविष्य सरकार के लिए महत्वहीन है? नंबर 5, किसानों और बिजली सबसे बड़ी अनदेखी। माननीय सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र का किसान समय पर सिंचाई नहीं कर पाता क्योंकि बिजली समय पर नहीं मिलती, रात भर खेतों में बैठा रहता है। लेकिन राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में किसानों की बात है, योजनाओं की बात है, बिजली की इस जमीनी समस्या पर एक शब्द नहीं है। सरकार बताए, क्या धौलपुर का किसान नहीं है? नंबर 6, हर क्षेत्र में धौलपुर को भुला दिया गया है। माननीय सभापति महोदय, अगर मैं पूरे भाषण को एक पंक्ति में कहूँ तो धौलपुर को लगभग हर क्षेत्र में भुला दिया गया है। शहर जल भराव और खुदी हुई सड़कें, ग्रामीण क्षेत्र अधूरे पुल, अधूरी सड़कें, महंगाई, अवैध बजरी, शिक्षा, स्टाफ नहीं, किसान, बिजली नहीं और सरकार कहती कि सब ठीक है। निष्कर्ष, माननीय सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय का अभिभाषण सरकार की सफलता दिखती है, लेकिन इस सफलता में धौलपुर कहीं नजर नहीं आता। विपक्ष की विधायक होने के नाते मेरा दायित्व है कि मैं अपने क्षेत्र की पीड़ा इस सदन में रखूं। जब तक कॉलोनियों में पानी नहीं निकलेगा, नहीं होंगे, अवैध
हाजिरी बंद नहीं होगी, स्कूलों में शिक्षा नहीं शिक्षक नहीं आएंगे, किसानों को समय पर टैक्स डिफॉल्टर वाहनों की निलंबित की जाएगी आरसी। परिवहन विभाग ने शुरू की कार्रवाई। धौलपुर जिला परिवहन विभाग को वित्तीय वर्ष 2025-26 के शेष बचे 2 माह में 8,280 लाख रुपए के राजस्व की प्राप्ति करनी है, जिसमें से लगभग 80% राजस्व वाहनों के अग्रिम कर एवं बिना टैक्स चुकाए परिवहन करने वाले वाहनों, ट्रक, बस एवं अन्य से ही प्राप्त होगा। इसलिए लक्ष्यों की 100% पूर्ति माह फरवरी 2026 से ही वर्ष 2026-27 का अग्रिम कर लिया जाएगा। जिला परिवहन अधिकारी धौलपुर गौरव यादव ने बताया कि डिफॉल्टर वाहनों के विरुद्ध अभियान चलाकर प्रभावी कर वसूली की जाएगी। डिफॉल्टर वाहनों के विरुद्ध अभियान चलाकर 100% कर की वसूली के लिए विभाग के निरीक्षकों को ऐसे वाहनों को सीज करने के लिए निर्देशित कर दिया है। साथ ही कर न चुकाने पर उनकी आरसी निलंबित करने की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। उन्होंने बताया कि माह दिसंबर 2025 तक के लगभग 2200 बाहर वाहनों की जिनकी फिटनेस समाप्त हो चुकी है, उन वाहनों के वाहन स्वामियों को नोटिस जारी कर फिटनेस कराने के लिए सूचित किया गया है। फिर भी तय समय में फिटनेस नहीं कराए जाने पर ऐसे समस्त वाहनों की आरसी निरस्त की जाएगी। इसलिए वाहनों के विरुद्ध होने वाली कार्रवाई से बचने के लिए अतिशीघ्र फिटनेस कराया जाना सुनिश्चित करें। साथ ही बाहर वाहनों के कार्य संपादन से पहले वर्ष 2026-27 का अग्रिम कर भी आवश्यक रूप से भरना सुनिश्चित करें। तेज रफ्तार कार की टक्कर से रिक्शा चालक घायल। धौलपुर जिले के बसई नवाब कस्बे के बाईपास पर अनियंत्रित हुई एक तेज रफ्तार कार ने रिक्शा चालक को टक्कर मार दी। इस दौरान रिक्शा चालक के चोटें आईं। घटना के बाद आसपास के लोग मौके पर एकजुट हो गए। वहीं सूचना पाकर कोलारी थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। रिक्शा चालक को बसई नवाब CSC से डॉक्टर के द्वारा प्राथमिक उपचार करते हुए सघन उपचार के लिए जिला अस्पताल धौलपुर भेज दिया। जानकारी के मुताबिक डॉक्टर कृष्ण कुमार जारौली प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से ड्यूटी कर वापस अपने गाँव सकवारा लौट रहा था। तभी बसई नवाब कस्बे के बाईपास पर चिलिंग प्लांट के समीप मजदूरी कर वापस लौटते समय सामने से आ रही रिक्शा को अनियंत्रित हुई कार ने टक्कर मार दी। इस दौरान रिक्शा चालक होतम पुत्र अशोक सविता घायल हो गया। रिक्शे में भी नुकसान बताया गया। वहीं डॉक्टर की गाड़ी भी क्षतिग्रस्त बताई गई। आत्मा और समाज के लिए अनिवार्य है जागरूकता। 22 राज्य, भारत, नेपाल सहित सौरभ विश्व शांति पदयात्रा कराए मुनि सौरभ जैन ने जैन मंदिर धौलपुर में अपने मंगल प्रवचनों में कहा कि जागरूकता आत्मा समाज के कल्याण के लिए आवश्यक है। जागृति सर्वत्र अपेक्षित है। नैतिकता पूर्ण आचरण समाज एवं राष्ट्र के आचार संहिता में कितना लाभदायक व हानिकारक है। नागरिकता के अधिकार में भी नैतिकता और कर्तव्य पालन अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि आज देश में लोकतंत्र के साथ आध्यात्मिकता को महत्व दिया जा रहा है, इसलिए जागरूकता आत्मा और समाज के लिए कल्याणकारी है। मुनि सौरभ विश्व शांति पदयात्रा में अग्रसर हैं। इस अवसर पर प्रमुख समाज सेवी शैलेंद्र सिंह बोरा, जैन समाज अध्यक्ष धनेश जैन, डॉक्टर SK जैन, गिरीश चंद जैन, महामंत्री अमित जैन, सहमंत्री कृष्ण मोहन जैन, प्रमुख समाज सेवी कमल किशोर जैन, मैनेजर स्टेशन मास्टर सुनील कुमार जैन, प्रमुख समाज सेवी धर्मेंद्र कुमार जैन, पवन कुमार जैन सहित बड़ी संख्या में समाजजन मौजूद रहे। आध्यात्मिक उन्नति करता रहे। धनेश कुमार जी जैन हमारे संपर्क में आए और खूब धर्म ध्यान की आराधना हो, श्री संघ की उन्नति हो, जिन धर्म की प्रभावना हो, ऐसी शुभ मंगल कामना में जैन मुनि सौरभ आप सभी धौलपुर निवासियों को दे रहा हूँ। वार्षिक उत्सव व प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित। धौलपुर जिले के PM श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बाड़ी में वार्षिक उत्सव एवं प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बाड़ी के पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा रहे, जबकि विशिष्ट अतिथियों के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला प्रचारक रौनक, भाजपा जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह, बसेड़ी के पूर्व विधायक सुखराम कोहली, अनिल गोयल, सरवन शर्मा, शहर मंडल अध्यक्ष वंदना सिवरे, गोपीश राज पचौरी, पवन चंदसौरिया, सुनील मित्तल, डॉक्टर शिवदयाल मंगल आदि मंचासीन रहे। कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए छात्राओं ने सरस्वती वंदना प्रस्तुत की। विद्यालय के प्रधानाचार्य हरिओम सिंह सिकरवार ने अतिथियों का स्वागत सम्मान किया। इस अवसर पर विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की मनमोहक प्रस्तुतियां दी गईं। वहीं सिक्योरिटी एवं स्काउट गाइड छात्रों द्वारा दुर्ग सिंह के निर्देशन में आकर्षक परेड का प्रदर्शन किया गया, जिससे उपस्थित अतिथियों एवं अभिभावकों ने खूब सराहा। कार्यक्रम के दौरान राज्य एवं जिला स्तर पर खेल, शिक्षा तथा अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभावान छात्र छात्राओं को प्रमाण पत्र एवं पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने विद्यालय की प्रशासनिक, शैक्षणिक एवं प्रबंधन व्यवस्था की सराहना करते हुए अपने विद्यार्थी जीवन से जुड़ी स्मृतियां साझा की। अन्य अतिथियों ने भी अपने संबोधन में छात्रों को अनुशासन, परिश्रम एवं संस्कारों के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम का मंच संचालन शिवशंकर गर्ग और पुष्पेंद्र शर्मा द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। आपका स्कूल पूरे राजस्थान में टॉप में चल रहा है।
और इनके पूरे स्टाफ को, जब तक अगर स्टाफ कोऑपरेट नहीं करेगा, स्टाफ मदद नहीं करेगा, तो अकेले सिकंदराबाद साहब कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आपके कार्य और आपके स्टाफ के कार्य धन्यवाद। और ये अपने बच्चे हैं जो भी बेचारे इतने अनुशासन में रहते, जिनको स्टार्टिंग में तो थोड़ी सी दिक्कत आई थी, बाकी में जिन्हें बुरी आदत पड़ेगी, जिस रास्ता पर इनको ले गए वो उसी रास्ते पर चलने के लिए तैयार हुए। तो मैं तो आपसे यही निवेदन कर रहा हूँ कि आप इसी तरीके से बढ़िया शिक्षा देते रहें और बाड़ी का नाम रोशन करते रहें। एक जमाना था जब लोगों को 35% 40% अंक आ जाते, तो बाई का कार्य बहुत बड़ा परिचय रह जाता। तो 35% 40% में बाकी अगर अंक आएगा तो वहाँ को बहुत बड़ा नाम है। या तो घरवाले उनको शाबाशी देते और अड़ोसी पड़ोसी सब दे देंगे, ठीक है भाई ये तो अच्छी पढ़ाई कर रहा है। और अब 80-90% अंक वालों की क्या स्थिति आप देख रहे हैं कि काऊ को 50 और 60% 70 नंबर आए तो भाई उनके बाद डांट और मिलते घरवाले। हर बात समय को फर्क पड़ेगा। हाईवे के सर्विस रोड से हटाया अस्थायी अतिक्रमण। धौलपुर जिले की यातायात पुलिस द्वारा NHAI के सहयोग से सर्विस रोड पर से अस्थायी अतिक्रमण को उठाया गया। यातायात प्रभारी बलविंदर सिंह ने बताया कि कई दिनों से शिकायत मिल रही थी कि लोगों ने सर्विस रोड पर अस्थायी कब्जा कर लिया है, इसलिए नेशनल हाईवे के सर्विस रोड पर से अस्थायी अतिक्रमण को साफ करने की कार्रवाई की गई। दुकानदारों को हिदायत दी गई कि वे दुकान से बाहर सामान न रखें और सर्विस रोड पर वाहनों को खड़ा करके उनकी मरम्मत न करें। इसके अलावा सर्विस रोड पर जो वाहन खड़े हुए थे उन्हें हटाया गया। पदोन्नत पुलिस कर्मियों का किया गया स्वागत सम्मान। धौलपुर जिले के बसई नवाब कस्बे के प्रधान गार्डन में मंगलवार को पदोन्नत पुलिस कर्मियों के सम्मान में भव्य स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। ASI से SHO बने ठाकुरदास ओम प्रकाश श्रीनिवास और हेड कांस्टेबल से ASI पद पर पदोन्नत हुए अशोक कुमार, गोपाल सिंह, कमल सिंह कुशवाहा, कल्लू गुर्जर, मुकेश शर्मा, बच्चू सिंह का पूर्व प्रधान रामेत कुशवाहा ने फूलमालाएं पहनाकर साफा बांधते हुए स्वागत किया। समारोह के दौरान पदोन्नत पुलिसकर्मियों के सम्मान में भोजन की भी विशेष व्यवस्था की गई। वक्ताओं ने कहा कि पुलिसकर्मियों की यह पदोन्नति उनकी मेहनत, ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठता का परिणाम है, जो समाज के लिए गर्व की बात है। उपस्थित लोगों ने सभी पदोन्नत कर्मियों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर पूर्व सरपंच सुंदर सिंह, दाऊजी शर्मा, बीरन शर्मा, राजाराम, देवी सिंह, रिंकू गुदैनिया, गया प्रसाद, लाल सिंह, महेश, डॉक्टर SK विश्वास, ललित किशोर कटारा, पुष्पेंद्र, रामवीर आदि मौजूद रहे। बुधवार को बसई नवाब कस्बे में होगा विराट हिंदू सम्मेलन। धौलपुर जिले के बसई नवाब कस्बे के खेल मैदान में बुधवार को विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। हिंदू सम्मेलन कार्यक्रम के संयोजक अतर सिंह कुशवाहा ने बताया कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पागल बाबा धौलपुर रहेंगे। विराट हिंदू सम्मेलन में राष्ट्रीयता की भावना, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक समरसता एवं कुरीति उन्मूलन के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाएगी। कार्यक्रम में छात्रों द्वारा सामाजिक एकता के लिए बाइक रैली भी निकाली जाएगी। हिंदू सम्मेलन कार्यक्रम में करीब 1 दर्जन से अधिक गाँव के लोग भाग लेंगे। इस दौरान कार्यक्रम की रूपरेखा और भव्य सजावट कर पूर्ण तैयारी कर ली गई है। कल दिनांक 4/2/2026 को हमारे स्कूल की फील्ड में बड़ा भव्य ही हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसके मुख्य अतिथि हमारे पागल बाबा रहेंगे। और सभी हिंदू भाइयों से करबद्ध निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कल 4 तारीख को सभी बड़ी फील्ड में उपस्थित होवे एवं हिंदू सम्मेलन में बढ़ चढ़ के भाग लें।